हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5, ठीक है, रैखिक असमीकाएं प्रश्नावली 5.1 का पार्ट 2 लेके आ चुके हैं। पार्ट 1 में मैंने बेसिक चीज़ों को समझाया था और क्वेश्चन नंबर 13 तक डिटेल में सॉल्व किया था। आज बाकी बचे हुए क्वेश्चन एक ही शॉर्ट में सारा कर लेंगे। तो 14 क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। आ जाते हैं 14वें प्रश्न में, ठीक है। इनका हमें हल करना था। तो 14 प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं, देखिए। कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, है ना। बहुत ही आसान सी प्रश्नावली और आसान सा चैप्टर है। हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें 14वें प्रश्न में दे रखा है 37 माइनस 3x प्लस का 5, इधर है 9x माइनस के 8, इधर है x माइनस के 3, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है। अब इसको हमें हल करना है। तो कैसे करेंगे, पहले ये ब्रैकेट को सरल कीजिए। 37 माइनस के 3x और ये माइनस के 5, 9x, 8 से गुणा करेंगे माइनस के 8x, माइनस माइनस प्लस 8 3 24। इसको हल करो थोड़ा। 37 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 32, माइनस के 30x, 9 में से 8x घटाएंगे तो x बचेगा, और ये प्लस के 24, ठीक है। प्लस का 24 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 24। तो क्या लिखेंगे, 24 दोनों पक्षों में घटाने पर, ठीक है। दोनों पक्षों से हम क्या करेंगे, 24 को घटा देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, 32 माइनस के 3x, इधर से 24 घटा दिए, उधर भी अब घटाना है 24, ठीक है। सो 32 से 24 घटाएंगे, 8 बचेगा, माइनस का 3x, और इधर से सिर्फ x बचेगा। माइनस का 3x उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 3x। तो दोनों तरफ 3x जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 3x जोड़ने पर, डायरेक्ट करोगे नंबर कट जाएंगे, सीधी सी बात। ये जो हम हिंदी में लिख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, इसी के ही आपको नंबर मिलने हैं। और यही चीज़ अगर आप मिस कर दोगे तो फिर बात क्या रही, है कि नहीं। 8 माइनस के 3x, 3x जोड़ दीजिए, तो इधर से सिर्फ क्या बचा, 8, और इधर आपका हो गया 4x। अब 4 है, गुणे में इधर आके भाग में आ जाएगा, तो क्या कर लिखेंगे, 4 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, ठीक है, भाग दे देंगे। इधर हो जाएगा 4/8, 4 दूनी 8, और यहाँ से x बचा, ठीक है। अब इसका हमें हल लिखना होगा, ठीक है। हल क्या हो जाएगा, वास्तविक हल बताना है। तो किस में होगा, इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे इसका। ये क्या बोल रहे हैं, x का जो मान है वो 2 या 2 से छोटा है, छोटा वाला मुंह है, तो 2 है। ये जो लेस देन इक्वल होता है तो ये क्लोज इंटरवल लगता है, 2 से छोटा है, यानी कि माइनस के इन्फिनिटी की तरफ। इन्फिनिटी प्लस का हो या माइनस को, ओपन इंटरवल लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे चिन्ह हो या ऐसे चिन्ह पर हम ये वाला या फिर ये वाला आएंगे, और ऐसा हो या ऐसा हो, ठीक है। या इन्फिनिटी माइनस का हो या इन्फिनिटी प्लस का हो, दोनों स्थिति में ये वाला चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी कल भी सिखाया था, ठीक है, उस बेसिक्स वीडियो में। और ये तो अब चैप्टर 1.1 में, चैप्टर नंबर 1 में ही ये सब मैंने आपको सिखा रख दिया है, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। 14वां तो हो गया, 15वें प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं इसको हल कीजिए अब, ठीक है। 15वां प्रश्न हमें क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दे रखा है, x बट्टे में 4, यहाँ पर है 5x माइनस के 2 बट्टे में 3, यहाँ माइनस 7x माइनस 3 बट्टे में 5, ठीक है। अब आप देखो बच्चों, क्या करना है आपको, यहाँ पर लॉसपा दिख रहा है, 5 3 15। पहले इधर लॉसपा लेके हल कर लेते हैं। 5 की गुणा इसके साथ हो जाएगी,
3 की गुणा इसके साथ हो जाएगी। ठीक है, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर हल करो, 5 बचे 25, ठीक है, 5 बचे 25 एक्स माइनस के 5 दूनी 10, ठीक है, 3 से गुणा करेंगे, 7 3 21 एक्स माइनस माइनस प्लस 3 3 9 बट्टे में 15, इधर है एक्स बट्टे में 4। थोड़ा सरल कर लेते हैं, तो 25 में से 21 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा 4x और माइनस का 10 प्लस का 9, तो बचेगा माइनस का 1 बट्टे में 15। अब बट्टे में इसकी 15 इधर 4 है, तो हमें लॉसअप लेना पड़ता है। एलसीएम 15 और 4 का कितना, तो 15 चौके 60, 60 से दोनों तरफ क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में 60 से गुणा करने पर तो इधर 60 से गुणा कर दिया, इधर भी अब 60 से गुणा करना है, ठीक है, 15 चौके 60, 4 कम 4 4 पंजे 20, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में क्या आ जाएगा, यहाँ से बचा सिर्फ 15x, 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16x माइनस के 4, ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब 16x इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, 16x घटाने पर दोनों पक्षों में, जो भी काम करते हैं दोनों पक्षों में करते हैं, तो घटाओगे, यहाँ पर 15x है, 16x घटा देते हैं, यहाँ से बचेगा सिर्फ माइनस के x और यहाँ से बचेगा सिर्फ माइनस का 4, ठीक है, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस से गुणा करने पर, और जब भी माइनस से गुणा करते हैं चिन्ह बदल जाता है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये चिन्ह अब इधर आ जाएगा, माइनस से माइनस हट जाएगा और ये वाला इधर से इधर आ जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव। x का मान 4 से बड़ा है, ठीक है, x का मान 4 से बड़ा है, तो इसका हल लिखना है हमें, है ना, इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे हल, तो 4 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव के इन्फिनिटी, 4 ये वाला है तो ये वाला इन्फिनिटी जब भी लगाओगे तो ये वाला चिन्ह आता है, आंसर, ठीक है। कहीं पे भी कोई डाउट दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा देखें। अगले पार्ट पे आ जाते हैं 16वें नंबर पर, इसको हल करना है, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है क्या दे रखा है 16वें प्रश्न में, ये दे रखा है 2x माइनस के 1 बट्टे में 3, इधर है 3x माइनस के 2 बट्टे में 4, इधर है 2 माइनस के x बट्टे में 5, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है। ओके, अब इसको हल करते हैं। सो देखिए 4 और 5 का पहले इधर हल कर लो, लॉसअप कितना हो जाएगा 20, 5 की गुणा होगा, यहाँ पर 5 की गुणा और यहाँ पर 4 की गुणा, ठीक है, हल करेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 4x बट्टे में 20, इधर जो है 15 और 4 कितना हो जाएगा 19x और ये माइनस के 18 बट्टे में 20 और इधर है 2x माइनस के 1 बट्टे में 3। अब हमें लॉसअप लेना है ना, इसके बट्टे में 3 है, इसके बट्टे में 20 है, एलसीएम 20 और 3 का कितना होता है 60, 60 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में 60 से गुणा करने पर, ठीक है, 60 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 60, 2x माइनस 1 बट्टे में 3 है, बट्टे में 20 है,
काटिए, ये 20 बार जाएगा, 3 दूनी, ये 3 बार जाएगा। ठीक है, गुणा कर देंगे, अंदर क्या हो जाएगा, 20 से 20 दूनी 40x, 20 एक कम 20, और 19 का 19, 19 दूनी 8, 19 थे 57। ठीक है, 18, 18 तिया 54। ओके, अब x को एक तरफ लाना है, संख्याओं को एक तरफ लाना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस का भी इसी तरह के क्या हो जाएगा, प्लस का नहीं, x को उधर ले जाओ ना, तो प्लस का 40 उधर रख के माइनस का हो जाएगा, तो क्या करेंगे, घटाने पर 40x, दोनों पक्षों में घटाने पर। ठीक है, ये लिख देंगे, ये चिन्ह आप लगाते रहना, एट एम्प्लाइज का। ठीक है, हर बार दोनों पक्षों में 40x घटाने पर, 40x से 40 हटा, यहाँ से बचा माइनस के 20, 57 में 40 घटाएंगे तो 17x, और ये 54। ठीक है, तो कहीं कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही बच्चों, क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ी पूरा क्वेश्चन लेके डूब जाएगी। 57 में 40 घटाएंगे 17x, ठीक तो है। अब देखिए बच्चों, ये माइनस का 54 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 54 है ना, 54 जोड़ने पर, 54 दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो माइनस का 20 है, 54 जोड़ दिया, इधर भी 54 हमने जोड़ दिया, तो इधर बचा 34, इधर है 17, ये हट गया 54 माइनस का प्लस का, यहीं पर हल कर देते हैं ना, जगह 17x। अब 17 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 17 से भाग देने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में जो भी काम करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे, तो 34/17, और ये 17 बट्टे में, 17 से 17 कटा, 17 दूनी 34, तो जो x का मान है या तो 2 है या 2 से छोटा, छोटा वाला मुँह है x की तरफ है ना, तो हल क्या हो जाएगा, 2 से छोटा यानी नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना, तो हल क्या हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ये चिन्ह 2, इस चिन्ह पे क्या लगता है, ये वाला क्लोज इंटरवल, तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहे, 17 से 20। ठीक है, असीमिकाओं का हल ज्ञात कीजिए और उन्हें संख्या रेखा पर आरेखित कीजिए। ठीक है, उनको संख्या रेखा पे दिखाना है। अब चलिए हल करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 17वां नंबर दिया है, हमें क्या दे रखा है, 3x माइनस के 2, 2x प्लस का 1। ठीक है, ये हमें दे रखा है, इसको हल करना है। अब देखो, ये प्लस का 2x इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, तो दोनों पक्षों में 2x घटाने पर, दोनों पक्षों में 2x घटाने पर। ठीक है, हर एक चीज़ लिखनी पड़ती है, 2x इधर से भी घटाना है और उधर से भी। 3x में से 2x घटाएंगे तो x बचा, यहाँ माइनस के 2 और यहाँ से सिर्फ 1 बचा। माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 होगा, तो दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, अब लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर। ठीक है, तो माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, इसलिए ये सेंस लगा, दोनों पक्षों में 2 जोड़ दिया, तो यहाँ से x बचा, इधर आ गया 3। अब संख्या रेखा पर इसको दर्शाना है, x का मान 3 से छोटा है। जब भी ऐसा चिन्ह या ऐसा चिन्ह आता है तो गोला सिर्फ बनाते हैं, और जब ऐसा चिन्ह या ऐसा चिन्ह होता है तो गोला बना के उसको पूरा भरा जाता है ऐसे। ठीक है, ये नोट करके कॉपी में लिख लीजिए।
अब इसका संख्या रेखा पे हल बनाते हैं। ये संख्या रेखा हमने बना दिया, इधर प्लस के इन्फिनिटी है, इधर माइनस के इन्फिनिटी। ठीक है, ये 0 है, ये माइनस के 1 है, ये माइनस के 2 है, ये 1 2 3 4। तो हमारे पास क्या है कि 3 से छोटा है। ठीक है, तो 3, ये 3 हुआ, इस 3 को गोला बना दीजिए। इसको भरना नहीं है क्योंकि ये चिन्ह है, और इसको डार्क कर देंगे। ठीक है, इसको क्या कर दोगे, डार्क कर दोगे, और तीर इस तरफ आ जाएगा क्योंकि इस तरफ जा रहा है, मतलब इधर चलते जा रहा है, छोटा है। ये इसका हल हो गया, इतना आसान है। ऐसे ही 18वां 19 20वां भी करना है। 18वें पे आ जाते हैं। 18वां क्या दे रखा है, 5x माइनस के 3 3x माइनस के 5, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो प्लस का 3 इधर रखे क्या होगा, माइनस का 3x। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 3x घटाने पर। ठीक है, दोनों पक्षों से। ये 5x है, प्लस का 3x इधर रखे, माइनस का 3x हो गया। ऑलरेडी -3 है, इधर से भी 3x घटा देंगे। तो 5 में 3 घटाएंगे 2x, और यहाँ से बचा माइनस के 5। ठीक है, तो माइनस का 3 इधर के क्या होगा, प्लस का 3। तो दोनों तरफ, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर यहाँ लिख दोगे दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर। ठीक है, ये हमें लिखना है। इधर भी 3 जोड़ो, इधर भी 3 जोड़ो, तो यहाँ से बचा 2x, और यहाँ से बचा माइनस के 2। 2 गुणे इधर के बट्टे में आ जाएगा। तो अब क्या लिखना है, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। ठीक है, भाग दे दीजिए। 2x बट्टे में 2, 2 1 कम 2, 2 से दिए। x का मान होगा -1 या 1 से बड़ा। ठीक है, -1 या 1 से बड़ा। संख्या रेखा बनाइए, ये 0, ये -1 -2, इधर माइनस की इन्फिनिटी, इधर प्लस का इन्फिनिटी, 1 2 3 ऐसे चल रहा है। प्रश्न में क्या दे रखा है बच्चों आपको कि ये वाला चिन्ह -1 से बड़ा, -1 ये हो गया, गोला बनाएंगे और उसको भी डार्क कर देंगे। ये होने पे गोले को भर देते हैं, और ये इसको डार्क करेंगे इधर, और ये इधर चल जाएगा, इस तरफ जा रहा है। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 19वां प्रश्न मेरी तरफ से होमवर्क है, इसे खुद कीजिएगा। ठीक है, 20वां प्रश्न जो थोड़ा टफ लग रहा है वो मैं कर देता हूँ। एक प्रश्न तो कर लोगे ना, इतने सारे मैंने करा दिए, वैसे ही करने जैसे अब तक कर रहे हैं। और इसका आंसर आप मुझे संख्या रेखा पे बना के कमेंट करके बताइए। मैथमेटिक एनालिसिस नाम से हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे आप हल करके मुझे डीएम कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर देखूँगा, फॉलो ज़रूर कर लेना। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, 20वां प्रश्न है। ठीक है, तो 20वां प्रश्न में क्या दे रखा है, दिया है, क्या दिया है, x बट्टे 2 जो है यहाँ पर है 5x माइनस के 2 बट्टे में है 3, 7x माइनस 3 बट्टे में है 5। ठीक है, इसको हल करके इसका संख्या रेखा पे भी हल दिखाना है। तो क्या करते हैं ना, 2 3 5 डायरेक्ट लॉस ऑफ ले लेते हैं। लॉस ऑफ 2 3 5, 5 3 15 दूनी 5 30 आ जाएगा ना। 2 30 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट, 30 आ जाएगा। क्या करेंगे, 30 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में, जो भी काम होगा दोनों पक्षों में होगा। गुणा इसमें भी होगी और इसमें भी, तो
काटेंगे तो 10 बार जाएगा, 5 6 और ये 15 बार। तो यहाँ से आ गया 15x, 10 से गुणा करेंगे 50x, 10 दूनी 20, 7 छंग 42x, माइनस माइनस प्लस 6 3 18। हल करते हैं, इधर तो चलो 15x ही है, 50 में से 42 घटाएंगे तो बचेगा 8x, और 20 में से 18 घटाएंगे -2 बचेगा। ठीक है, तो 8 ये चीज़ क्या है बच्चों, ये जो 8 है वो प्लस सॉरी हाँ प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो दोनों पक्षों में 8 घटाने पर 8x, दोनों पक्षों में 8x घटाने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, 15x माइनस के 8x, तो 15 में से 8 घटाएंगे तो 7x बचेगा, और इधर से बचेगा -2। 7 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। अब आप क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में 7 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 7 से भाग देने पर। ठीक है, तो 7x बट्टे 7 से 7 घटा, x का जो मान है -2/7 से बड़ा है, माइनस का 2/7 या उससे बड़ा है। ठीक है, -2/7 ये उससे बड़ा है, माइनस का 2/7 ना 1 से भी छोटा होता है। ठीक है, माइनस तो चलो बात की बात है, 1 से छोटा होता है, इधर माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है, और -2 ये चीज़ है हमारे पास। क्लियर, अब इसका हल देखते हैं। -2 से बड़ा क्या होता है बताओ, -2 से बड़ा होता है -1, -1 से बड़ा होता है 0। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो बड़ा यानी कि ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, तो जो माइनस के 2/7 आएगा ना वो यहाँ कहीं पर आ जाएगा, 0 और 1 के बीच में, यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, और यहाँ बताना पड़ेगा ये माइनस के 2/7 है, दिखा दें यहाँ ये चिन्ह है लेस देन इक्वल, तो गोला जो बनेगा उसको भर देना है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा इस तरफ जाएगा, तो ये वाला इधर बनेगा। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में आते हैं। अब ये सारे जो प्रॉब्लम है 21 से लेकर 26 तक, ये सारे वर्ड्स प्रॉब्लम है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना भरपूर है। ठीक है, आता ही आता है हर साल, तो ध्यान से देखिएगा। अर्धवार्षिक वार्षिक में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे, तो इम्पॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्ज़ाम में आ सकता है। ये नहीं बोलूँगा ये आएगा वो आएगा, यहाँ से एक पक्का आ सकता है। कह रहे रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। वह न्यूनतम, ये कीवर्ड है, ठीक है, न्यूनतम अधिकतम, इसके लिए मैं एक ठीक है चीज़ बताऊंगा आपको कि कौन सा हिंट आपके लिए काम करेगा, बता दूंगा अभी। न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त करे, न्यूनतम औसत प्राप्त करे 60 अंक का। ठीक है, मतलब 60 अंक लाए या उससे ज़्यादा ला पाए, लेकिन इतना नंबर ला दे कि 60 अंक का न्यूनतम, या तो 60 हो या 60 से ज़्यादा हो जाए, ये इसका मतलब होता है। तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, माना वो जो न्यूनतम अंक है, ठीक है, यहाँ पर लिख देना माना वह अंक x है। ठीक है, प्रश्नानुसार 3 दोस्त तो दे रखे हैं और तीसरा x है। औसत क्या होता है, जितने होते हैं उनको जोड़ो उससे भाग देना होता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। मैं कराऊंगा बहुत सिंपल वे में, है ना,
कई सारे टीचर लिखवाते हैं शब्द बहुत सारे और बच्चे उस पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और बच्चों को लगने लगता है डर। तो वो डर वाली कोई बात नहीं है। एक 70 है, दूसरा 75 है और तीसरा x है। औसत कैसे निकाला जाता है? तीन तीन संख्या तीनों को जोड़ो और जितनी संख्या है उससे भाग दो। न्यूनतम क्या बोला गया है? न्यूनतम बोला गया है 60। यस, ठीक है, न्यूनतम अंक क्या हो? 60 हो। तो जब भी न्यूनतम बोला जाएगा ये वाला चिन्ह लगेगा, ठीक है। न्यूनतम 60 या 60 से ज़्यादा हो। परसेंटेज तुम्हारी न्यूनतम 60 होनी चाहिए। 60 से ज़्यादा आएगा चलेगा, 60 से कम ना हो। तो ये जब भी न्यूनतम होगा, इधर कोई अगर क्वांटिटी लिखी है ना, इधर कोई क्वांटिटी है, ठीक है, तो ये वाला सिंबल लगेगा। क्वांटिटी की तरफ ये वाला सिंबल लगेगा। ये आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। सिंपल तरीका है मेरे पढ़ाने का, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब क्या करना है बेटा, ये बट्टे में इधर के क्या हो जाएगा? गुणे में। तो 3 से दोनों तरफ गुणा करने पर, हर एक चीज़ लिखोगे 3 से गुणा करने पर। तो 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ 3 70 140 145 है ना, 145 प्लस x बट्टे में 3 है। 3 से 3 कटा तो ये आ गया 145 प्लस x और इधर है 180। अब 145 इधर के माइनस होगा दोनों तरफ 145 घटाने पर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में 145 है ना, 145 घटाने पर, ठीक है, ये लिख देंगे। फिर क्या हो जाएगा? इधर से भी घटाया और इधर से भी, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ x और यहाँ से बचेगा सिर्फ 35। तो उसको कितने नंबर लाने पड़ेंगे तीसरे सब्जेक्ट में? या तो 35 लाए या 35 से ज़्यादा लाए, ठीक है। कम से कम अंक उसको 35 लाने ही पड़ेंगे या उससे ज़्यादा लाने पड़ेंगे, ठीक है। ये आप लिख दोगे कि x का मान 35 अथवा 35 से अधिक होगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। उस तीसरे सब्जेक्ट में उसको 35 या 35 से ज़्यादा अंक लाने पड़ेंगे। ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल गया, ठीक है बच्चों। कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देखें। सिमिलरली उसी पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। किसी पाठ्यक्रम में ना एक ग्रेड पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में 100 में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत लाना है। यदि सुनीता के प्रथम 4 विषय में इतने 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 हैं, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ए ग्रेड पा ले, ठीक है। ए ग्रेड पाने के लिए कितना परसेंट लाना पड़ेगा? 90% औसत है ना। तो 5वें में हम क्या मान लेंगे? माना 5वें विषय में उसे, और यहाँ पर बात किसकी हो रही है? न्यूनतम की हो रही है फिर से, तो वही उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, लिख देंगे माना 5वें विषय में प्राप्त अंक x है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार ए ग्रेड लाना है। 5 विषय का औसत 90% होना ही चाहिए। तो 5 जो अंक दे रखे हैं हमें, पहला दे रखा है 87 प्लस फिर है 92, फिर है 94, फिर है 95 और 5वें विषय पे x औसत 5 से भाग देंगे। न्यूनतम 90, न्यूनतम बोला है ना, न्यूनतम के लिए वाला चिन्ह। फिर से बट्टे में 5 है, इधर आके गुणे में हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनको ऊपर जोड़ लो। पहले इनको जोड़ेंगे 368 हो जाएगा, इधर x बट्टे में 5, ठीक है जी। बट्टे में 5 इधर के गुणे में हो जाएगा, तो 5 से गुणा करने पर, ठीक है, 5 से गुणा करने पर। कोई दिक्कत नहीं होगी। सो यहाँ से आ जाएगा 368 प्लस x बट्टे में 5 और इधर गुणे में 5 कर दिया। यहाँ हो जाएगा 90 गुणे 5, 5 से 5 कटा
368 प्लस एक्स, 9×5 = 45, 450 प्लस का 368 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 368 घटाने पर। ठीक है, तो 368 प्लस एक्स था, 368 घटा दो और इधर से भी 368 घटा दो, तो यहाँ से x बचा और यहाँ से बचेगा 82। ठीक है, तो उसको उस विषय में या तो 82 अंक लाने पड़ेंगे या 82 से ज़्यादा लाना पड़ेगा ए ग्रेड पाने के लिए। ठीक है, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। काफ़ी शानदार क्वेश्चन हैं और इजी है बहुत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 11 से अधिक हो। ठीक है, 11 से ज़्यादा हो, अधिक हो। ठीक है, न्यूनतम न्यूनतम कुछ नहीं बोला, अधिक बोला है। तो देखिए, कम क्रमागत विषम संख्या। ठीक, क्रमागत विषम संख्या क्या होती है, जैसे 1 है तो उसके बाद 3 होगा, 3 के बाद 5, तो विषम संख्याओं में ना 2 का अंतर होता है क्रमागत विषम संख्याओं में। तो माना क्रमागत विषम संख्या, अगर पहली x होगी तो दूसरी क्या होगी, x+2। ठीक है, प्रश्नानुसार उनका योग क्या बोला है, 11 से अधिक हो। इन दोनों को अगर जोड़ोगे, ठीक है, प्रश्न में क्या बोला है कि ये जो क्रमागत विषम संख्या है, अगर आप इनको जोड़ते हो तो 11 से अधिक होती हैं। 11 से अधिक, बड़ा वाला मुंह होगा उनकी तरफ, न्यूनतम नहीं बोला है, अधिकतम बोला है, 11 से अधिक होती हैं। इनको जोड़ोगे 11 से ज़्यादा वाला बड़ा मुंह उसकी तरफ होना चाहिए। सिंपल। तो x और x कितने हो जाएंगे, यहाँ से 2x + 2। अरे यार, लिखते लिखते हैबिट आ गई, 11 है ये। ठीक है, तो फिर से वही काम करना है, ये प्लस का 2 उधर आके क्या होगा, माइनस का 2, दोनों पक्षों में 2 घटाने पर। लिखना बहुत ज़रूरी है, दोनों पक्षों में, डायरेक्ट करोगे डायरेक्ट नंबर 0 हो जाएगा, दोनों पक्षों में 2 घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ से 2x, ये 2 घटा दिया, यहाँ से भी 2 घटा दिया, तो यहाँ से बचा सिर्फ 2x और इधर से बचा 9। ठीक है, तो 2 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, 2 बट्टे में, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। जैसे हम 2 से भाग दे देंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, इधर इधर क्या हो जाएगा, 9/2, यानी कि 4.5। भाई 4.5 थोड़ी ना कोई विषम संख्या, 4.5 से छोटा नंबर लेना है और उनको दोनों को जोड़ना। ठीक है, क्रमागत विषम संख्या। ठीक है, क्रमागत विषम संख्या होना चाहिए और दोनों को जोड़ने पे 11 आना चाहिए। तो कंडीशन मेरे पास क्या हुआ कि x का मान, यहाँ से एक कंडीशन आई, यहाँ से एक कंडीशन हमें क्या मिला कि जो x का मान है 4.5 से तुम ज़्यादा ले सकते हो, और दोनों को जोड़ने पर 11 से। ठीक है, क्या बोला है, दोनों क्रमागत भी होने चाहिए, 11 से अधिक हो, ये बोला है जोड़ने पर। 10 से कम ना, 1 सेकेंड, 10 से कम क्रमागत। ठीक है, क्रमागत जो विषम संख्या वो 10 से कम भी होना चाहिए। ठीक है, 10 से कम भी होना चाहिए, यानी कि x का मान तुम 10 से कम ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। प्रश्नानुसार और एक कंडीशन हमारे पास क्या है, प्रश्नानुसार 10 से कम बोला है, तो जो x का मान है ना वो 10 से कम होगा। अब ये 2 कंडीशन तुम्हें मिली हैं, अब इसी कंडीशन पे सोचो, प्रतिबंध के अनुसार, प्रतिबंधानुसार क्रमागत संख्या क्या हो सकती है, विषम संख्या जिनको जोड़ने पर 11 से अधिक मान मिले हमें। ठीक है, क्रमागत सोचना विषम संख्या,
4.5 से ज़्यादा है, एक 5 हो सकता है और एक 7, इनको जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा, 11 से अधिक है। और एक हो सकता है 7 हो और एक 9 हो, ठीक है, 10 से कम भी है और 4.5 से ज़्यादा भी है, और इनको जोड़ेंगे तो 11 से अधिक आ रहे हैं, तो यही हमारे आंसर आएंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न में। कहीं पे भी डाउट हो तो दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। अब विषम की जगह सम बोल दिया गया है। क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों और उनका योगफल 23 से कम हो। 5 से बड़े होने चाहिए और 23 से कम होने चाहिए, ठीक है, ओके। चलिए, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा कंडीशन को बदल दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों हमारे पास? 24। ये सारे अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम। तो क्रमागत की बात हो रही है यहाँ पर, फिर से चाहे सम हो या विषम। जैसे पहली संख्या अगर 2 है तो उसके बाद दूसरी सम संख्या क्या होती है? 4, फिर 6। तो क्रमागत सम बोले या विषम बोले, उनके बीच का अंतर 2 ही होता है। तो माना क्रमागत सम संख्या, पहली x है तो दूसरी क्या हो जाएगी? x+2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। प्रश्नानुसार यहाँ लिख देंगे। क्या बोला गया? इनको अगर आप जोड़ते हो, दोनों सम संख्याओं, क्रमागत दोनों सम संख्याओं को जोड़ते हो, तो उनका जो योगफल होना चाहिए वो 23 से कम होना चाहिए। ये तो बोला गया 23 तथा उनका योगफल 23 से कम हो, ठीक है, योगफल 23 से कम हो। तो इसको सॉल्व करेंगे। x और x क्या हो जाएगा? 2x + 2 उधर आ गया आपका 23, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, दोनों पक्षों में 2 घटाने पर। ठीक है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x + 2 माइनस का 2, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ से सिर्फ 2x बचा है, यहाँ से बचा 21, ठीक है जी। अब ये 2 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ तो x बचा और इसका मतलब है 10.5 से कम भाग दे रहा है, तो 10.5 आएगा। एक कंडीशन मुझे यहाँ से मिली और प्रश्नानुसार मुझे और एक क्या दे रखा था, ठीक है, प्रश्न के अनुसार मुझे क्या दे रखा था कि जो x का मान हो 5 से बड़ा हो। सम संख्या ऐसे जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो, x का जो मान है वो 5 से बड़ा हो, ठीक है, x का जो मान है वो क्या होना चाहिए? 5 से बड़ा होना चाहिए, ये प्रश्न में दे रखा था। अब इन 2 कंडीशनों को कंबाइन करके हमें जोड़ा बनाना है, ठीक है, जिनका योगफल 23 से कम भी होना चाहिए, ठीक है, जिनका योगफल 23 से कम होना चाहिए। अब सोचो क्या हो जाएगा वो, समीकरण 1 तथा 2 से क्रमागत सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है, कि 5 से बड़ा हो और 10.5 से छोटा हो। 5 से बड़ा सम संख्या क्या होता है? 6, 8, 10। 10.5 से छोटा है और उससे बड़ा नहीं ले सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 6 और 8 हो जाएगा, या फिर 8 और 10 हो जाएगा आंसर। क्रमागत जिनका योगफल 23 से छोटा भी होगा, ठीक है जी, बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाते 25वें प्रश्न में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 25वां और 26वां, ठीक है। बाकी प्रश्न तो आसान थे, एक एक बार में हो जाएंगे। हो सकते हैं आपको इनको थोड़ा 1 से 2 बार भी देखना पड़ सकते, ठीक है। 25वां प्रश्न देखिए, क्या बोल रहे हैं? एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा
सबसे छोटी भुजा के 3 गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। जबकि त्रिभुज का जो परिमाप है, तीनों परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जब जोड़ोगे तो न्यूनतम 61 सेंटीमीटर। न्यूनतम वर्ड बोला क्या है? न्यूनतम वर्ड में कौन सा सिंबल आता है? ये वाला, ठीक है, 61 सेंटीमीटर बोला गया। चलिए करते हैं प्रश्नों को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 25वां, देखिए त्रिभुज की 3 भुजा होती है, ठीक है। ये सब एक भुजा है, ये सबसे छोटी भुजा और ये सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। ये सबसे बड़ी भुजा मान लेते हैं, ये सबसे बड़ी भुजा है, ये सबसे छोटी भुजा है, ठीक है। और ये आपकी क्या है? तीसरी भुजा है। तो पहले तीनों भुजा कौन कौन सी वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो ये जो तीसरी भुजा है, इसकी देखो, सब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, ठीक है, ये हमें बोल रखा है। और उसके बाद ये बोल दिया गया है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो मैं बोलता हूँ तीसरी भुजा जिसको मैं ज्ञात करना है ना, उसको मैंने x बोल दिया कि भैया तीसरी भुजा ना x है, ठीक है। प्रश्न में क्या बोला गया है, ध्यान से देखना। प्रश्न में ये बोला गया है कि जो तीसरी भुजा है वो किसके बराबर है? वो सबसे बड़ी भुजा अगर उससे 2 कम कर दें तो उसके बराबर है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, तीसरी भुजा, तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा को मैंने x बोला है। सबसे बड़ी भुजा यहाँ से आपको आराम से मिल जाएगा। माइनस कर दो, इधर के क्या हो जाएगा? प्लस कर दो। तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? x प्लस 2। यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 2 भुजा, एक भुजा माना, दूसरा भुजा आपको मिल चुका, तीसरी भुजा। अब सबसे छोटी भुजा की बात करते हैं। वाह, हमें प्रश्न में ये दे रखा है सबसे जो बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा जो है वो किसके बराबर है? तिगुना है सबसे छोटी भुजा के, सबसे छोटी भुजा के। ये दे रखा है प्रश्न में। तो सबसे बड़ी भुजा हमारे पास है x प्लस 2 और ये 3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में। तो यहाँ से सबसे छोटी भुजा आपको मिल जाएगी। तीनों भुजा आपके पास मालूम है, पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है। प्रश्नानुसार जो परिमाप है बच्चों, परिमाप, त्रिभुज का जो परिमाप है वो न्यूनतम है 61 सेंटीमीटर के। ये प्रश्न में दे रखा है आपको, है कि नहीं? त्रिभुज का परिमाप, ये तीनों भुजाएं मान रखो। पहली भुजा है x, दूसरी भुजा है x प्लस 2, तीसरी है आपके पास x प्लस 2 बट्टे में 3 और इधर है 61, ठीक है। लॉसअप ले लो, इधर 3 आ जाएगा। 3x 3 दूनी 6 x प्लस 2, ठीक। तो 3 3 6 और एक 7x, 6 2 8। ओके, अब इसको बस सरल कीजिए। क्या बट्टे में 3 है ना, तो बट्टे का 3 के गुणे में आ जाएगा। दोनों तरफ, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर
ठीक है, तो 7x + 8, 3 यहाँ 3, 61 × 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 से 3 हटा, यहाँ बचेगा 7x + 8 और 3 × 3 6 3 18। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब क्या होगा बच्चों, ये 8 गुणे का इधर, अब प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, दोनों पक्षों में से 8 घटाने पर, ठीक है, ये लिख देना 8 दोनों पक्षों में से घटाने पर, ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ 7x बचेगा और 183 में से 8 घटाओगे तो 175 बचेगा। 7 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ठीक है, दोनों पक्षों में 7 से भाग देने पर। भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x बचेगा 175/7, ठीक है। 7 दूनी 14, कितना बचा, 3 7 5 35, तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। तो तीसरी भुजा की जो लंबाई होगी ना, या तो 25 सेंटीमीटर होगी या उससे बड़ी होगी। तीसरी भुजा की लंबाई 25 या 25 से ज़्यादा होगी, ये आप लिख दोगे। कम से कम 25 होगी और या तो 25 से अधिक होगी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाइए। 25 और 26 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 25 से भी थोड़ा और अच्छा प्रश्न है 26, ठीक है। ये तो अच्छा है ही है, इससे और अच्छा है 26। अगर मैं एग्जामिनर होता ना तो मैं 25 और 26 में से कोई एक क्वेश्चन बोर्ड आपके अर्धवार्षिक वार्षिक में ज़रूर देता। तो अगर मेरी थिंकिंग ऐसी है तो बाकी टीचर की भी ऐसी होगी, तो उस हिसाब से सोच के देखो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे संकेत वंकेत दे रखे हैं, उसको भूल जाओ। संकेत कभी भी आपको एग्जाम में नहीं दिया होगा, तो संकेत देख के अपना दिमाग मत घुमाना, अपना दिमाग चलाना है क्वेश्चन में। कह रहे एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाई काटना चाहता है, ठीक है। देखो आपके पास, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, एक लंबा बोर्ड है, ठीक है। ये एक लंबा सा बोर्ड है, ठीक है, जिसकी टोटल लंबाई है ना 91 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वो 3 टुकड़े काटना चाहता है, ठीक है। 3 टुकड़े काटेगा, 1 2 3। सो प्रश्न में क्या बोला गया, एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयाँ काटना चाहते हैं। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर है, ये सबसे छोटी लंबाई है, ये पहली लंबाई है, दूसरी लंबाई है। जो दूसरी लंबाई है सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, और जो तीसरी लंबाई है सबसे छोटी लंबाई की दुनी है, ठीक है। तो छोटे बोर्ड पर ही निर्भर कर रहा है सारे लंबाई। तो जिस पर निर्भर करता है, मैंने हमेशा आपको छोटी क्लासों से सिखाया, कक्षा 10 से सिखाते हुए आ रहा हूँ, जिस पर निर्भर करता है उसी को मान लेना होता है, ठीक है। ये सबसे छोटा वाला है ना, तो मैं इसको मान लेता हूँ, माना सबसे छोटे, यह सबसे छोटा, ठीक है। सबसे छोटे की लंबाई, छोटे वाले टुकड़े की लंबाई, वो मैंने x सेंटीमीटर मान ली। टोटल 91 है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न में क्या बोला गया है, चूंकि प्रश्न में ये बोला गया ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला, ये छोटा वाले को तीसरा मानना बोला है, ठीक है। प्रश्न में क्या बोला गया है, दूसरे बोर्ड की जो लंबाई है, ठीक है, दूसरे की जो लंबाई है ना, वो सबसे छोटी लंबाई से 3 अधिक है। सबसे छोटे से 3 अधिक है, तो सबसे छोटे को मैंने x बोलना है और उसमें 3 जोड़ दो, तो दूसरे वाले की लंबाई आ गई, ठीक है। और प्रश्न में ये बोला गया कि जो तीसरे बोर्ड की लंबाई है, तीसरे की लंबाई क्या है ना, सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई की दुगनी है, ठीक है। सबसे छोटे लंबाई की दुगनी, सबसे छोटे की दुगनी, 2 गुना सबसे छोटे की, ठीक है। तो यानी कि 2x है, सबसे छोटे को हमने x माना है, सेंटीमीटर, ठीक है। ये तीनों की लंबाई तो हमारे पास आ गई।
अब क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। ठीक है, ये चीज़ हमसे बोला गया है। अब इसको हल करते हैं। कई बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न यहीं से आता है, ये जो लाइन है ना, यहाँ से कन्फ्यूज़न आना शुरू होता है। एक्चुअली इस क्वेश्चन को दो केस बन गए हैं। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपने जो काम किया अभी तक सही है। अभी 3 लंबाई हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, आप कहेंगे सर तीनों लंबाई तो आपने लिख दी है कंडीशन बनाकर, अब तो 91 सेंटीमीटर टोटल हमें पता भी है। ठीक है, परंतु ये क्या दे दी गया है, यदि तीसरा टुकड़ा, हमें तीसरा वाला तो लिख ही लिया है। तो देखो, इसमें कंडीशन है, दो केस बना दिया गया है ना। तो पहले हम ये केस देखते हैं, उसके बाद ये केस पे हम दोबारा नज़र डालेंगे। ठीक है, हमारे प्रश्न में हमें पता है कि जो तीनों टुकड़ों की न्यूनतम लंबाई है 51 सेंटीमीटर में दे रखी है। न्यूनतम, सॉरी, एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयाँ काटना चाहता है। ठीक है, 3 लंबाइयाँ वो काटना चाहता है। ओके, सही बात है। अब आप देखो, टोटल 3 लंबाई है, तो मैं जब काटूंगा ना, या तो 91 सेंटीमीटर पूरा ही काट दूंगा, या उससे मैं छोटा भी तो काट सकता हूँ 3 टुकड़े। ये मेरे पास इतना बड़ा फट्टा है, तो या तो मैं 3 पूरे फट्टे 91 सेंटीमीटर के जो है उसको 3 टुकड़े में पूरा ही काट दूँ, या मेरी मर्जी हो तो मैं उससे छोटे छोटे टुकड़े 3 काटूँ और थोड़ा बच भी जाए। ये मेरे पास हो सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रथम शर्तानुसार। 2 शर्त है इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, प्रथम शर्त में क्या है कि तीनों जो लंबाइयाँ हैं, ठीक है, अगर इनको मैं जोड़ूंगा x प्लस 3 और अगला है 2x, तो इनकी जो लंबाई होगी ना, वो या तो 91 सेंटीमीटर होगी या उससे छोटी होगी। ठीक है, इसको हल करते हैं। 2 3 4x। ठीक है, ये चीज़ है। अब आप हिंदी तो लिख ही रहे हैं, आप लिख दोगे प्लस का 3 इधर के माइनस का हो जाएगा दोनों तरफ 3 घटाने पर। ठीक है, लिख देना। तो यहाँ से बचेगा 4x और 91 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 88। 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, दोनों तरफ 4 से भाग देने पर। ठीक है, तो x का मान क्या आएगा, 22 या 22 से छोटा आएगा। ये पहली कंडीशन आपको मिली। ठीक है, ओके। अब आ जाइए द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में जो द्वितीय, अब देखिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ द्वितीय शर्तानुसार आपको क्या दे रखा है। ठीक है, द्वितीय शर्त में ये बोला गया है कि यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक हो, कम से कम 5 से ज़्यादा भी अधिक हो सकता है। ठीक है, कम से कम 5 सेंटीमीटर अधिक हो, तो प्रश्न में ये बोला गया तीसरे बोर्ड की लंबाई, ठीक है, तीसरे बोर्ड की लंबाई दूसरे बोर्ड की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक हो। तीसरे बोर्ड की लंबाई है, दूसरे बोर्ड की लंबाई है, इससे अगर ये घटाएं, अंतर मतलब घटाना, तो यानी कि 2x में से जब हम क्या घटाएं, x प्लस 3 घटाएं, तो क्या बोला गया है, ये देखिए, कम से कम यानी कि न्यूनतम। न्यूनतम के लिए ये वाला चिन्ह आता है ना, कितना 5। ये बोला गया, हल कर, 2x में से x घटाओगे, x आ जाएगा माइनस के 3। माइनस का 3 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 3, तो दोनों तरफ क्या करेंगे 3 जोड़ने पर, तो यहाँ से x बचेगा, इधर 8 हो जाएगा। ये सेकंड कंडीशन आ गई। ठीक है, इन दोनों कंडीशनों को कंबाइन करके लिखो समीकरण 1 तथा 2 से। तो आपको देखने को मिलेगा कि x का मान 22 या 22 से छोटा हो, या फिर x का मान 8 या 8 से बड़ा हो। ठीक है, जो हमें टुकड़े काटे हैं ना, x का मान, x का सबसे छोटी जो टुकड़ी होगी, है ना, सबसे छोटी टुकड़ी की ही लंबाई आपसे पूछ रहा था प्रश्न में, तो जो सबसे छोटा टुकड़ी होगा, या तो उसका मान 22 सेंटीमीटर होगा सबसे बड़ा, या उससे छोटा होगा, या फिर 8 सेंटीमीटर होगा, या फिर उससे बड़ा होगा। सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई या तो 8 हो सकता है, या 8 से बड़ा हो सकता है, या तो 22 हो सकता है, या 22 से छोटा हो सकता है। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा।
तो इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली हमारी सरल हो जाती है। ठीक है, नए एनसीईआरटी किताब में आपके बहुत सारे 6.2 6.0 हटा दिया गया है। अब इसके बाद सीधा इसका विविध प्रश्नावली है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। चैनल को शेयर ज़रूर करें हर जगह।